टी-सिटी न्यूज पहुंचाएगा आप तक हर खबर। पाकिस्तानी फौज अपने सिपह सालार फील्ड मार्शल जनाब हाफिज मुनीर की क़यादत और निगरानी में बेमिसाल हो चुकी है। ये बात आलमी रहनुमा बरमला तस्लीम करते हैं कि पाकिस्तानी फौज और इनकी खुफिया एजेंसियां ISI, MI दुनिया में नंबर 1 है। ये एतराफ़ न सिर्फ कि अमरीकी सदर या अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी हों, दीगर आलमी सदूर और रहनुमा इसका इकरार करते रहे हैं। अफ़वाज पाकिस्तान का शुमार दुनिया की चंद अहम अफ़वाज में होता है जो अपनी पेशावराना महारत, नज़्म व ज़ब्त, अस्करी हिकमत की वजह से कम माली बजट और महदूद वसाइल के बावजूद आलमी सतह पर अपनी बेमिसाल सलाहियतों का लोहा मनवा चुकी है। मुल्क के क़याम से अब तक यानी 1947 से आज तक इसकी बका, सलामती और खुद मुख्तारी को दरपेश अंदरूनी या बैरूनी खतरात से बखूबी महफूज रखा है और सरहदों की हिफाजत को यकीनी बनाया है। 2005 का ज़ल्ज़ला हो या 2010 का सैलाब, 2022 की तबाहकुन बरसात या हालिया बरसात, जिसमें पाक फौज के जवानों ने पाकिस्तानी अवाम की हर मुमकिन मदद की और उनको रिलीफ फराहम किया, जिस तरह भारत को सबक दिया और आलमी सतह पर रुस्वा किया, अभिनंदन को गिरफ्तार किया, ये इसकी जिंदा मिसालें मौजूद हैं। 9/11 के बाद से अब तक पाक फौज ने दहशतगर्दी के खिलाफ अमली काम किया, न सिर्फ के पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में, और खुसूसन पाकिस्तान में ऑपरेशन राहे रास्त किया, फिर राहे निजात, फिर ज़रबे अज़्म, फिर रद्दुल फसाद जैसे सख्त तरीन ऑपरेशंस में कामयाबियां हासिल की। इन ऑपरेशंस में हजारों दहशतगर्दों को इनके इबरतनाक अंजाम से दोचार किया गया। इन्हीं की बदौलत आज मुल्क की आवाम पुरसुकून अंदाज में जिंदगी गुजार रहे हैं। या बैतुल्लाह की हिफाजत हो, जब बैतुल्लाह पे दहशतगर्दों ने हमला किया था तो इसी पाक फौज और इसकी जो सरबराही कर रहे थे मरहूम जनरल मुशर्रफ साहब, उन्होंने बड़ी हिकमत से, दानाई से, बगैर किसी खून खराबे के उन दहशतगर्दों पे काबू पाया और बैतुल्लाह की हिफाजत की। ये अजीम काम भी पाक फौज ने अंजाम दिया और ऐसे लातादाद मिशंस हैं जहां नेटो के साथ मिलके अक़वाम मुत्तहिदा की दरख्वास्त पर, दीगर आलमी रहनुमाओं की दरख्वास्त पर पूरी दुनिया में जो भी इनको काम सौंपा गया, इन्होंने बखूबी उसको अंजाम दिया, जिसको आलमी सतह पर सराहा गया। ये अजीम काम पाक फौज ही अंजाम दे सकती है और पाक फौज को अपने अल्लाह पर यकीन कामिल है और यही सबब है कि ये हर मैदान में कामयाब और कामरान रहते हैं। इनका नारा हैदरी इनमें करबला वालों का जज्बा बेदार करता है। जिस तरह करबला के शोहदा ने अजीम अज़्म व इस्तक़लाल से दीन व इस्लाम और इंसानियत का दिफा किया, ये अपनी मिसाल आप हैं। इंसानी तारीख में इसकी दूसरी मिसाल कोई नहीं। इसी जज्बे के साथ ये मुल्क को दरपेश हर महाज पर कामिल यकीन के साथ मैदान में उतरते हैं और कामयाब रहते हैं। Assalamu alaikum, this is me Sania Rizvi. I'm a politician, the welfare worker. सबसे पहले जो इंडिया के साथ हमारी जंग हुई और जिस तरह हमने इंडिया को शिकस्त फाड़ दी और उनके जहाज गिराए, ये इंडिया को कभी भी हजम नहीं हुआ। उसने फिर हमारे मुल्क के अंदर दरअंदाजी शुरू कर दी और दहशतगर्द तंजीम TTP और BLA
ان کو فنڈنگ کی اور ان کی حمایت گاہیں جو ہیں کمین گاہیں افغانستان میں قائم کی. اور جس طرح افغانستان کا بارڈر اگینسٹ پاکستان کے ہمیشہ یوز ہوتا ہے, حالانکہ جب ملک ڈکلیئر کیا گیا تھا 9/11 کے بعد کہ افغانستان ایک دہشت گرد ملک ہے, کہیں پہ بھی ان کو پناہ نہیں دی جا رہی تھی, سوائے پاکستان ایک واحد ملک ہے جنہوں نے اپنے گھر میں رکھا, ان کے بزنس کو کنٹینیو کیا, ان کے فیملی کو سپورٹ کیا, اور کا خمیازہ ہمیں دہشت گردی کی صورت میں بھگتنا پڑا. ابھی جو ہمارے آرمی نے جو اسٹینڈ لیا اگینسٹ دہشت گردی کے, میں اس کو سپورٹ کرتی ہوں اور میں اپریشیٹ کرتی ہوں, اور اپنے جو شہداء بھی ہیں ہمارے جتنے بھی ابھی گزرے ہیں ان سب کو سلام پیش کرتی ہوں. یہ کہنا چاہوں گی پاکستان ہمیشہ زندہ باد. کچھ ہمارے یہاں بدقسمتی ہے کہ ہمارے لباس میں بھی, یعنی عالم کے لباس میں, علماء کے لباس میں بیرونی عناصر کے ساتھ مل کر ملک کی امن و امان کو متاثر کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں. ایسا نہیں کہنا کہ سب ہیں, چند ایک ہیں. اس وقت چونکہ پاکستان حالت جنگ میں ہے تو علماء کو اور دیگر طبقات کو چاہیے کہ وہ اپنے مسائل کو, اندرونی مسائل کو ابھی اندر رکھے اور پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہوں, ملکی بقا کے ساتھ کھڑے ہوں. جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ آپ آمادہ ہی نہ ہو کہ اس وقت کوئی فضا ایسی قائم کی جائے جس سے افراط ہو, تفریق ہو, انتشار ہو. اس کے باوجود بھی مقامی انتظامیہ کی یہ بنیادی غلطی ہے کہ اتنا بڑا انسیڈنٹ ہو گیا, یہ نہیں ہونا چاہیے.